So these 7 are the techniques given by Taylor in his scientific management theory. पहले की तरह इन सारे प्रिंसिपल्स को अगेन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So let's move on. Yeah. Functional foremanship. This is one of the most important technique of scientific management theory. So what is functional foremanship? Generally एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, और हर वर्कर अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, मतलब उनसे ऑर्डर्स लेता है और उनको रिपोर्ट करता है. टेलर यूजुअली टॉक्स अबाउट स्पेशलाइजेशन. सो व्हाट ही सजेस्टेड, एक सुपरवाइजर प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं कर सकता है काम के हर एस्पेक्ट को. सो व्हाट टेलर सजेस्टेड इज ही डिवाइडेड वर्क एट द सुपरवाइजरी लेवल. Under functional foremanship, the worker receives order from 8 different supervisors based on their specialized work. Functional foremanship के अंदर 8 सुपरवाइजर हैं और इन 8 को टेलर ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, जो कि काम को कैसे करना है ये प्लान करेंगे, एंड द अदर 4 सुपरवाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क. वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना अदर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो जो प्लानिंग वाले हैं दे विल सिट इन द ऑफिस, और जो एग्जीक्यूशन वाले हैं दे विल बी एट द फ्लोर विद द वर्कर्स. वो फ्लोर पे वर्कर्स से बीच रहेंगे और उनको असिस्ट करेंगे. सो first, planning supervisors are order of work and route clerk, instruction clerk, time and cost clerk, and shop disciplinary. So order of work and route clerk decide करेगा कि कैसे काम को करना है, क्या काम करना है और कैसे काम को करना है. इंस्ट्रक्शन क्लर्क डिसाइड करेगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट वर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा कि कितना टाइम लगना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, मतलब व्हाट इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट वर्क. एंड द शॉप डिसिप्लिनरीज विल इंश्योर कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो एट द शॉप लेवल. ओके, ऐसा ना हो वर्कर्स आपस में ही लड़ने लग जाए. सो दैट शुड नॉट हैपन. द अदर एग्जीक्यूशन बॉसेस आर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस. अब इनका क्या काम है? गैंग बॉस का काम है लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, लोग आपस में मिलकर काम करें. इफ इट्स अ टीम वर्क एवरीबॉडी शुड वर्क टुगेदर. स्पीड बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि जो रिस्पेक्टिव टारगेट सेट किए गए हैं बाय द प्लानिंग सुपरवाइजर्स वो कंप्लीट हो. इंस्पेक्टर का काम अगेन यहाँ पे इंश्योर करना है क्वालिटी एंड डिसिप्लिन. रिपेयर बॉस का काम है मशीन्स को अप टू द मार्क रखना, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से डिले नहीं होना चाहिए वर्क. जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि उस टाइम पे मैनुअल वर्क्स थे तो मशीन खराब होना या किसी टाइप की प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वर्क डिले ना हो और इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, तो ये इंश्योर करना रिपेयर बॉस का काम था. तो दीज आर द 8 सुपरवाइजर्स जिसको कि हर वर्कर रिपोर्ट करता था और अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता था, उनसे ऑर्डर्स लेता था. सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल फोरमैनशिप. थ्रू फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर tried to separate planning from execution. So this is the first principle. The next is motion study. So motion study refers to the study of productive movement. अब उस टाइम पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, यूजुअली वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क. तो एक काम को करने के लिए कितने स्टैंडर्ड मूवमेंट्स होनी चाहिए ये स्टडी होती थी मोशन स्टडी में. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. Standardization of work refers to developing standard for every business activity to gain or to maximize efficiency. तो टेलर का बेसिक आइडिया, वन वे ऑफ डूइंग अ टास्क विल ब्रिंग efficiency and specialization. So this is the next technique.
नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में भी मेथड स्टडी में यूजुअली वन बेस्ट वे ढूंढा जाता था किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, दैट इज फाइंड अंडर दिस मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में अगेन एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए उस काम को करने का, ये इस स्टडी के अंदर देखा जाता था। फैटीग स्टडी, इट सीक्स टू डिटरमिन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। एक काम को कंप्लीट करने के ड्यूरेशन के बीच में वर्कर को कितनी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, दैट इज स्टडीड अंडर फैटीग स्टडी। द लास्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट फीचर। इस टेक्निक में डिफरेंशिएट किया जाता था एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। कैसे? इसमें वेजेस को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया था। सो अंडर दिस टेक्निक टेलर लिंक wages and productivity. The standard output per unit established. एक दिन में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था ये फिक्स कर दिया गया। उसके बाद दो टाइप के पेमेंट सिस्टम बनाए गए, वेजेस सिस्टम बनाए गए। वन फॉर दोज वर्कर्स हु मेट दैट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड को पूरा कर देते थे, जो उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते थे, उनको हायर पेमेंट सिस्टम के अंदर पेमेंट की जाती थी। एंड द अदर इज द लोअर वन, दोज वर्कर्स जो कि उस टारगेट को मीट नहीं कर पाते थे, दे आर पेड अंडर द लोअर पे रेट सिस्टम, राइट। तो इससे क्या होता था, जो एफिशिएंट वर्कर्स है और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके बीच में एक डिफरेंशिएशन हो जाती थी। जो एफिशिएंट वर्कर है वो रिवॉर्डेड होता था और जो इनएफिशिएंट वर्कर है दे आर पनिश्ड। सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। I hope this video is helpful for you, and if yes, keep supporting and stay connected. If you have any doubts or any feedback, please feel free to share them with me on this ID. I will try to address them. Thank you and have a nice day.